क्लास 3 का मैथ कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 76 जोड़िए, इसे जोड़ना है। तो यहाँ देखिए ये 20 का नोट है और ये 5 का सिक्का है। तो यहाँ नोटों का मूल्य 20 और सिक्कों का मूल्य 5 है। तो यहाँ फिर पूछ रहा है कुल मूल्य, तो 20 और 5 25, कुल मूल्य 25 हो गया। इसी तरह से अब इसको देखिए, यह 5 रुपये का सिक्का है तो नोटों का मूल्य 0, इसमें नोट है ही नहीं। सिक्कों का मूल्य तो 5 2 7 7 1 8, तो यहाँ हो जाएगा कुल मूल्य बराबर 8 रुपया। अब इसमें देखिए ये नोट है 50 रुपये का नोट है, तो 50 और ये भी 50 रुपये का है, तो 50 और 50 100, तो इसमें रुपया 100 हो गया। 50 50 100, तो यहाँ लिखेंगे 100। सिक्का, इसमें सिक्का नहीं है तो सिक्का का मूल्य 0 है। अब कुल मूल्य 100 रुपये, 100 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये 100 रुपये का नोट है और ये 10 रुपये का नोट है, तो 100 और 10 110 हो जाएगा। तो यहाँ 110 रुपयों का मूल्य 110 हो गया और एक सिक्का है 1 रुपये का, तो सिक्का का मूल्य 1। अब इसे और इसे जोड़ देंगे तो 110 और 111, तो इसमें लिखेंगे 111। अब इसमें देखिए ये 100 रुपये है, ये 20 रुपये का नोट है और ये 10 रुपये का नोट है, तो 20 और 10 30 और 130 हो गया। 120 10 30 130 रुपया। इसमें सिक्का नहीं है तो सिक्का का मूल्य 0। अब टोटल हो गया 130 रुपया। अब इसमें देखिए 100 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, तो 120 रुपये, और सिक्का है 5 रुपये का, तो सिक्का का मूल्य 5 रुपया। कुल हो गया 120 और 5 125 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 77 नीचे लिखे सवालों का हल कीजिए। अमन के पास 17 रुपये थे, उसने महेश से 5 रुपये उधार लिए, बताइए अब उसके पास कितने रुपए हैं। तो 17 रुपये पहले से थे अमन के पास, तो यहाँ लिखेंगे 17। उसने महेश से 5 रुपये उधार लिए, 5 रुपये, तो इसके नीचे लिखेंगे 5 रुपये। अब कह रहा है अब उसके पास कितना रुपया हो गया, तो जोड़ देंगे। तो 7 और 5 12 का 2, हाथ में 1 1 1 2, 22 रुपये आंसर। अगला प्रश्न है, रजनी के पास 65 रुपये थे, तो यहाँ लिख देंगे 65। अब कह रहा है उनमें से उसने 13 रुपये अपने भाई को दे दिए, तो यहाँ 13 रुपये लिखेंगे। अब भाई को दे दिया, तो जब 65 था 13 भाई को दे दिया तो उसके पास रुपया कम गया, तो यहाँ घटाव कर देंगे। अब बताइए उसके पास कुल कितना रुपया बचा, तो घटाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 6 में से 1 घटाएंगे 5। अब अगला प्रश्न देखिए, फरजाना के पास 100 रुपये थे, उसने 75 रुपये के खिलौने खरीद लिए। 100 रुपये थे और 75 रुपये के खिलौने खरीद लिए, बताइए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो 100 में से 75 घटा देंगे 100, यहाँ लिखेंगे 75। इसे घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, 25 रुपये आंसर। अगला प्रश्न है, रमेश के पिताजी ने रमेश को 50 रुपये दिए और उसकी माता जी ने उसे 30 रुपये दिए, बताइए रमेश के पास कुल कितने रुपए हैं। तो 50 में 30 जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 50 30 जोड़, तो ये हो जाएगा 80 रुपये। अब है, एक व्यापारी के पास 100 रुपये थे, उसने 60 रुपये का खाना खा लिया, बताइए अब उसके पास कितना रुपये है। तो 100 रुपये थे और 60 रुपये का खाना खा लिया, तो घटा हो जाएगा। अब शेष कितना बचा, तो 0 और 10 में से 6 गया 4, 40 रुपये शेष बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
कार्यपत्रक 78 है। खाली स्थान भरिए। अब इसमें खाली स्थान भरना है। तो इधर देखिए 200 ग्राम है और इधर 100 ग्राम का 2 है। 100 और 100 200 ग्राम हो गया। तो उसी को यहाँ लिख कर दिखाया है। 200 ग्राम बराबर 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम। अब इसमें देखिए यहाँ 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम है, पूरा करना है। तो इस पर कितना रखा है कि यह 500 ग्राम हो गया है। तो देखिए इसमें 100 ग्राम का एक है, ये ऊपर वाला पर 100 लिखा है तो ये 100 ग्राम का है। ये 200 ग्राम का है, ये 200 ग्राम का है। इस पर लिखा है 200 200, तो ये हो गया 200 ग्राम, ये हो गया 200 ग्राम। अब इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5, तो 500 ग्राम हो गया। अब इसमें देखिए 100 ग्राम है, यहाँ 100 ग्राम है और इस पर 50 ग्राम का 2 है। तो 50 50 100 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 50 ग्राम जोड़ 50 ग्राम बराबर हो गया 100 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब है 1 किलोग्राम। तो ये 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। यहाँ लिख भी दिया है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ये 1000 ग्राम है और यहाँ 500 ग्राम है, 500 ग्राम है। तो यहाँ हो जाएगा 500 ग्राम जोड़ 500 ग्राम बराबर हो गया 1000 ग्राम। चलिए अब फिर अगला कार्यपत्रक देखते हैं। कार्यपत्रक 79, मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। यहाँ लिखा है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ 1000 ग्राम टमाटर है। तो 1 किलो टमाटर है। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम। तो ये इसको इससे मिलाएंगे। अब है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम का देखिए क्या होगा। इसमें है 100 ग्राम हरी मिर्च, 200 ग्राम भिंडी और 200 ग्राम पालक। तो 200 200 400 400 100 500, 500 ग्राम हो गया। या इधर से जोड़िए 100 200 300 300 200 500, 500 ग्राम है ये। तो इससे मिलाएंगे 500 ग्राम को। यहाँ देखिए इस 500 ग्राम को इस तरह से यहाँ से इसको इससे मिला देंगे। अब है तीसरा है 1 किलोग्राम, 200 ग्राम और 50 ग्राम। तो कितना हो जाएगा। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम है। तो 1000 और 200 तो 1200 हो गया और 50 1250 ग्राम। तो यहाँ देखिए 1250 ग्राम टमाटर है। तो इसको इससे इसको मिला देंगे। अब यहाँ देखिए 5 किलोग्राम है। तो यहाँ है 2 किलोग्राम आलू और 3 किलोग्राम प्याज। 2 3 5 किलोग्राम हो गया। तो 5 किलोग्राम को 5 किलोग्राम से मिला देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला कार्यपत्रक। कार्यपत्रक 80 है। यहाँ देखिए इसमें 1 लीटर आता है, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और इसमें 50 मिलीलीटर आता है। ये 1 लीटर का है और ये 500 मिलीलीटर का है। अब यहाँ कह रहा है 1 लीटर वाले नपने में बारी बारी से 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर वाले नपनों से पानी भरिए और तालिका में लिखिए। यह जो नपना है इससे इसमें पानी भरना है और नीचे तालिका में लिखना है। तो यहाँ देखिए 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीमीटर से 2 बार डालेंगे। 1 लीटर वाले में डालना है, 1 लीटर पूरा करना है। तो 1 लीटर में हो जा रहा है 1000 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर से 2 बार डालेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 500 मिलीलीटर गुने 2 बराबर 1000 मिलीलीटर। अब इसी तरह से यहाँ है 200 मिलीलीटर। तो 200 मिलीलीटर से 1000 पूरा करने के लिए 5 बार डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 200 मिलीलीटर गुने 5 बराबर 1000 मिलीलीटर। अब है 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर से 1000 पूरा करने के लिए
10 बार डालेंगे, तो 10 बार डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 100 मिलीलीटर गुने 10 बराबर 1000 मिलीलीटर। अब है 50 मिलीलीटर, तो 50 मिलीलीटर को 1000 पूरा करने के लिए 20 बार डालना पड़ेगा। 20 पंच 100 होता है ना, तो हो जाएगा 1000 20 बार। तो यहाँ लिखेंगे 50 मिलीलीटर गुने 20 बराबर 1000 मिलीलीटर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कार्यपत्रक के साथ।